हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आज का हमारा सेशन है असेसमेंट ऑफ साइकोमोटर डोमेन्स बाय R.H. डेव, है ना। लेवल्स ऑफ साइकोमोटर डोमेन्स ऑफ लर्निंग, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या कर रहे हैं, अब तक हमने क्या किया है वो देख लेते हैं। हम कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट, और कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट में तीन चीजें। पहले तो कंसेप्ट असेसमेंट में सारे असेसमेंट आ जाते हैं हमारे, जितने भी असेसमेंट है, फॉर्मेटिव, समेटिव, है ना, डायग्नोस्टिक, कन्फर्मेटिव, ये सारे आ जाते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम कर रहे हैं असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग, है ना, जो असेसमेंट है ऑफ कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग, और असेसमेंट ऑफ साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग। दो डोमेन ऑफ लर्निंग के मैंने आपको करा दिए हैं असेसमेंट, जो कॉग्निटिव और अफेक्टिव। आज बारी है तीसरे असेसमेंट की, असेसमेंट ऑफ साइकोमोटर डोमेन्स बाय R.H. डेव। किसके द्वारा? बाय R.H. डेव। उससे पहला था क्रैथवेल के द्वारा, है ना, और उससे पहले थे ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी, और जो है ब्लूम्स की रिवाइज टैक्सोनॉमी। तो ये हमने करा दिया अब तक। आज है हमारा असेसमेंट ऑफ साइकोमोटर डोमेन्स ऑफ R.H. डेव। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है ये, है ना। कॉग्निटिव क्या है? ज्ञानात्मक जो हमारा पक्ष है बच्चे का, हमारा मतलब स्टूडेंट्स का जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसको किस तरह से हमें अपलिफ्ट करना है, और जो अफेक्टिव है भावनात्मक या भावात्मक जो पक्ष है उसको कैसे अपलिफ्ट करना है बच्चे का, अच्छी उसमें लाना है जिससे बच्चा अच्छा जो है लर्निंग कर सके। और तीसरा है साइकोमोटर, साइकोमोटर मतलब मनोगत्यात्मक, जिसमें मन भी शामिल है और गत्यात्मक यानी मोटर मोटर स्किल्स भी शामिल है। उनको कैसे बच्चे का डेवलप करना है, यानी कि जो हाथ से क्रियाएं की जाती हैं, क्योंकि हाथ से जो क्रियाएं की जाएगी उनमें मन का भी तो इसमें हमारा क्या नाम योगदान होगा। तो उनको किस तरीके से हम डेवलप करते हैं एक स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है, एक स्टूडेंट्स को किस तरह से उसमें दक्षता हासिल करवाते हैं टीचर लोग, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसमें थोड़ा सा हम दो चार लाइनें पढ़ते हैं। डेव टैक्सोनॉमी ऑफ साइकोमोटर डोमेन इंक्लूड्स यूटिलाइजिंग मोटर स्किल्स एंड द एबिलिटी टू कोऑपरेट देम। इसमें क्या करते हैं हम कि यूज करते हैं मोटर स्किल्स में, कि हाथ का और जो है अपने हाथों की स्किल्स का। जैसे कि मान लीजिए हमें बर्तन बनाने सीखने हैं, साइकिल चलाने सीखनी है, मोटर चलाना सीखना है, तो जो हमारे जो हाथों से जो हमारे उसमें हाथों में क्या है कि खाली हाथ तो काम जब करेंगे ना माइंड काम करेगा, माइंड के साथ साथ तो हमारे हाथों के मतलब जो गति करते हैं, हाथ गति करते हैं, पैर हाथ गति तभी तो करते हैं जब ब्रेन हमारी गति करता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो डेव टैक्सोनॉमी ऑफ साइकोमोटर डोमेन्स इंक्लूड यूटिलाइजिंग मोटर स्किल्स एंड द एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट देम, और उन कोऑर्डिनेट करना, उनका स्किल्स का यूज करना और कोऑर्डिनेट, यानी कि मनोगत्यात्मक विधियों का गत्यात्मक जो गतियां हैं उनको यूज करना, ठीक है। तो ये है साइकोमोटर डोमेन्स इंक्लूड किसमें? फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड यूज ऑफ मोटर स्किल्स एरियाज। किसको यूज करता है? फिजिकल। हालांकि फिजिकल भी हमारा कोऑर्डिनेशन जब भी होता है जब हमारा ब्रेन वर्क करता है, ब्रेन के द्वारा ही हमारा फिजिकल वर्क भी होता है, इसलिए इसको मनोगत्यात्मक कहा गया है ना। तो यानी क्या करना? इंक्लूड फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, उन सबका कोऑर्डिनेशन करना, एंड यूज ऑफ द मोटर स्किल्स एरियाज। डेवलपमेंट ऑफ दीज स्किल्स रिक्वायर प्रैक्टिस एंड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्पीड। क्या? अब इनकी जो डेवलपमेंट, अब इन मोटर स्किल्स का हमें डेवलपमेंट करना, तो डेवलपमेंट कैसे करना है? हमें क्या करना है? डेवलपमेंट करने के लिए क्या करेंगे? हम प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बच्चा जो है इसमें स्किल्ड होता चला जाएगा मोटर स्किल्स में, ठीक है। तो जो है फिर कैसे करेंगे? डेवलपमेंट ऑफ द स्किल रिक्वायर्ड प्रैक्टिस एंड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्पीड। अब कैसे करेंगे? किस स्पीड कितनी, मान लीजिए चाहे साइकिल चलाने बच्चा सीख रहा है तो उसमें कितनी स्पीड से, मतलब कितनी स्पीड है उसकी, धीरे धीरे चला रहा है, तेज चला रहा है। बर्तन बनाना सीख रहा है तो बर्तन को धीरे धीरे बना रहा है कि तेज बना रहा है। गाड़ी चलाना सीख रहा है, कार ड्राइविंग सीख रहा है, तो किस तरह सीख रहा है? धीरे धीरे चला रहा है, परफेक्ट हो गया है। ये सब चीज़ देख जाती है। और स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, उसकी सहनशीलता, सहन शक्ति, और कोऑर्डिनेशन कितना है, यानी कि जब मोटर, यानी कि जब हम कार चलाना सीखते हैं तो उसमें हाथों का भी, वो पैरों से क्लच, हाथों से दबाते हैं, पैरों से क्लच दबाते हैं, रेस पे भी पैर रखते हैं, तो उन सबका कोऑर्डिनेशन आना चाहिए बच्चों को, उसको कार चलाने में महारत हासिल करने के लिए, ठीक है।
प्रिसीजन, डिस्टेंस, प्रोसीजर और टेक्निक्स इन एग्जीक्यूशन। मैंने बता दिया एग्जीक्यूशन, उसको चलाने में यानी एग्जीक्यूट करने चलाने में प्रेसिजन हासिल होनी चाहिए, इनकी परफेक्शन हासिल होनी चाहिए। तो डेव साइकोमोटर डोमेन द सिंपलेस्ट एंड जनरली इजिएस्ट टू अप्लाई इन कॉर्पोरेट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। कॉर्पोरेट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में सबसे इजिएस्ट एंड सिंपल जो है साइकोमोटर डोमेन है, ये सबसे कौन है, डेव का जो साइकोमोटर डोमेन है वो सिंपल और इजिएस्ट है। इन किसमें, इन द कॉर्पोरेट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, सहयोगात्मक कॉर्पोरेट सहयोगात्मक डेवलपमेंट में, विकासात्मक साइकोमोटर डोमेन में। ठीक है, जो एनवायरनमेंट होता है हमारा, जिस एनवायरनमेंट में हम सीखेंगे, जिस एनवायरनमेंट में हम सीखेंगे उसके लिए सबसे इजिएस्ट वे है साइकोमोटर डोमेन। अब देखते हैं लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग। लेवल ऑफ कौन कौन से हैं, लेवल्स ऑफ साइकोमोटर डोमेन्स ऑफ लर्निंग कौन से हैं, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। इमिटेशन को कहते हैं अनुकरण, मैनिपुलेशन को कहते हैं क्या कहते हैं, है ना, परफॉर्म्ड थ्रू मेमोराइज। हाँ, जो मतलब हम मेमोराइजेशन के थ्रू जो काम करना सीखते हैं, मेमोराइज करके सीखते हैं। प्रिसिजन परफेक्शन होगा, आर्टिकुलेशन अभिव्यक्तिकरण, नेचुरलाइजेशन प्राकृतिकरण। प्राकृतिकरण नेचुरलाइजेशन का मतलब है कि उस लेवल पे परफॉर्मेंस आ जाना जहां व्यक्ति को मेहनत ही ना करनी पड़े, अपने आप ही वो ऑटोमेटिक हो जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। इमिटेशन का मतलब होता है, इमिटेशन का मतलब होता है देख के, अनुकरण करके, देख के हम सीखते हैं किसी चीज़ को, एक्टिविटी। टीचर जैसे जब हम टीचिंग करना सीखते हैं, मान लीजिए टीचिंग करना ही सीखते हैं इमिटेशन, तो टीचिंग करता हुआ देख के हम सीखते हैं ना। और फिर मैनिपुलेशन, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, मैनिपुलेशन क्या होता है, कुछ दिनों के बाद हम क्या करते हैं, परफॉर्म थ्रू मेमोराइज, उसको जो है याद करते हैं कि हमारे दिमाग में आता है कि हाँ टीचर ने जो है, टीचर ने ये पेन चलाया था, बोर्ड को साफ किया था, ये किया था, वो सारी चीज़ मेमोराइज करते हैं। मेमोराइज के द्वारा मैनिपुलेशन, उसको मेमोराइज के द्वारा मैनिपुलेशन करते हैं। अब प्रेसिजन फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, उसमें परफेक्ट हो जाता है, उसको इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि उसमें हम परफेक्ट हो जाए। और फिर आर्टिकुलेशन, फिर अपनी तरीके से, फिर उसमें कुछ आर्टिकुलेशन अभिव्यक्ति, फिर अपना भी कुछ तरीका मिलाकर उसको अभिव्यक्त करें, उसको और अच्छा सा बना करके पेश करें। और नेचुरलाइजेशन की फिर ऐसी स्थिति आ जाना कि हमें मेहनत ही ना करना पड़े, उसमें जब सोचना ना पड़े, समझना ना, मेमोराइज ना करना पड़े, कि वो जो है नेचुरल हमारे जो है एक्टिविटी में आ जाए, वो चीज़ एक्टिविटी में आ जाए। ठीक है, तो इसे इनके जो है वो थोड़ा थोड़ा मैंने ऊपरी तौर पे आपको बता दिया। अब हम पढ़ते हैं इसको डिटेल में। द साइकोमोटर डोमेन रेफर टू फिजिकल मूवमेंट कोऑर्डिनेशन, वो मोटो ये हो गया आपका, है ना। अब द साइकोमोटर डोमेन स्किल्स रेंज फ्रॉम परफॉर्मिंग सिंपल मैनुअल टास्क टू मोर कॉम्प्लेक्स टास्क। सिंपल यानी कि इमिटेशन से शुरू हुआ और नेचुरलाइजेशन पे आ गया, डिफिकल्ट टास्क भी हो गया, क्योंकि वो इतना हमने व्यस्त हो गए हम उसके कि वो नेचुरली हमारी एक्टिविटीज में दिखाई देने लगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग ए कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ, जैसे कि मशीन डांस में, जैसे कथक, मान लीजिए कथक डांस हमने शुरू करा, पहले तो देख के जो कथक डांसर है उसको हमने देखा, फिर इसको मैनिपुलेट, फिर मेमोराइज किया कि कैसे कैसे करती थी, अपने घर में अपने आप ही करके देखा डांस को, फिर प्रेशन, फिर उसमें थोड़ा सा परफेक्शन आया, उसके बाद फिर हमने अभिव्यक्ति करी और उस अभिव्यक्ति में थोड़ा सा अपना भी डाल दिया, कुछ अपना भी इंक्लूड किया, कुछ हमने भी कुछ जो बनाया ना थोड़ा सा इंक्लूड करके उसको आर्टिकुलेट किया, फिर नेचुरलाइजेशन, फिर हम वैसा का वैसा ही हमको उतनी ही सरलता से हमने भी करना शुरू कर दिया जितनी सरलता से हम कथक डांसर कर रही थी। या फिर ये कह सकते हैं पीस ऑफ मशीन, ऑपरेटिंग कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ मशीनरी, या फिर हम किसी को कोई कुछ चीज़ चलाना सीख रहे हैं, उसमें भी हम इस तरह की परफेक्शन हम ला सकते हैं, नेचुरलाइजेशन ला सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही कक्षा में बच्चा पहले तो सीखता है, पहले तो सीखता है देख के, फिर मेमोराइज करता है उस चीज़ को, फिर आर्टिकुलेशन करता है, फिर क्या है पहले तो इमिटेशन किया, फिर मैनिपुलेशन किया, फिर प्रेसिजन किया, फिर आर्टिकुलेशन किया, और फिर नेचुरलाइजेशन करता है। किसी जो कुछ वो सीखना चाहता है, कंटेंट सीखना चाहता है, तो उस कंटेंट के बारे में भी यही लेवल्स चलेंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक, इमिटेशन, इसके बाद ये सारे के सारे इसी तरीके से चलेंगे। यदि बच्चा कंटेंट को सीखना चाहता है, कोई लेसन सीखना चाहता है, उसमें भी उसको ये 5 लेवल साइकोमोटर लेवल ये इस्तेमाल करने होंगे, तभी वह जो है नेचुरलाइजेशन तक पहुंचेगा और उसको आत्मसात कर पाएगा, जो लेसन वो सीखना चाह रहा है ना, उसको कर सकते हैं। ये ज़्यादातर यूज होते हैं, जैसे डेव्स 5 लेवल ऑफ मोटर स्किल्स रिप्रेजेंट डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कॉम्पिटेंसी इन परफॉर्मिंग ए स्किल्स। ये स्किल्स मेन साइकोमोटर किसमें है, जो हाथ से किए गए कार्य है, हाथ से किए, जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है या कोई मतलब वैसी कोई चीज़ सीखनी है, जैसे ज़्यादातर ये परफॉर्मिंग स्किल्स में यूज होता है। साइकोमोटर स्किल किस चीज़ में होता है,
परफॉर्मिंग स्किल्स में, है ना। इट कैप्चर्स द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी इन द स्टेज ऑफ लर्निंग फ्रॉम इनिशियल एक्सपोजर टू फाइनल मास्टरी। शुरुआत मतलब इनिशियल एक्सपोजर मतलब शुरुआत में थोड़ा सा दिखाते हैं, एक्सपोजर करते हैं और बाद में जो मास्टरी हासिल कर लेते हैं। पहले तो धीरे धीरे एक्सपोजर करते हैं, इमिटेशन का मतलब एक्सपोजर करते हैं, इनिशियल एक्सपोजर हो गया इमिटेशन, और फिर फाइनली हम जो है नेचुरलाइजेशन में हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, इमिटेशन अब इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं इमिटेशन, और अच्छी तरह से आपको आ जाएगा ये, जिससे सबसे पहले हम लेते हैं इमिटेशन। इमिटेशन क्या है? इमिटेशन का मतलब है अनुकरण करना। ठीक है, इमिटेशन इन्वॉल्व द एबिलिटी टू लर्न एंड पैटर्न योर बिहेवियर बाय इमिटेटिंग समवन एल्स। किसी को देखकर सीखना, ये हो गया हमारा अनुकरण। ठीक है, द लर्नर ऑब्जर्व्स ए स्किल एंड अटेम्प्ट्स टू रिपीट इट और अटेम्प्ट टू डुप्लीकेट इट व्हाइल अटेंडिंग टू एन एग्जाम्पल। जब तक कि उसमें माहिर नहीं होता वो रिपीट करता रहता है। इमिटेशन मतलब अनुकरण करता रहता है, अनुकरण करता रहता है जब तक कि वो क्या ना हो जाए, टू एन एग्जाम्पल, जब तक कि वो उसको सीख ना ले। हैं एट दिस लेवल द परफॉर्मेंस में बी रॉ एंड नॉट रिफाइंड। इस मतलब वो कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, इमिटेशन अभी कर रहा है, परफेक्ट नहीं हो पाया है ना, रिफाइंड और जो है परफेक्ट नहीं आया, परफेक्शन नहीं आएगी अभी रॉ है, अभी कच्चा ही है उसका, अभी उतने परफेक्ट नहीं हुआ है उसमें। लेकिन एप्रोप्रिएट जो वर्ड्स होती हैं, अब लिखते हैं एप्रोप्रिएट वर्ड्स जो होती हैं वो लिखते हैं हम। एक तो होती है, अब इनके साथ में एप्रोप्रिएट वर्ड्स होती हैं, इसके साथ भी एप्रोप्रिएट वर्ड्स है। कौन सी है? यहाँ तो जगह नहीं है, लिख लीजिए आप। एप्रोप्रिएट वर्ब्स होती हैं कुछ इनके साथ में, इन चारों के साथ में एप्रोप्रिएट वर्ब्स होती हैं, इन सारे सबके साथ, इसके साथ में भी होती है, इसके साथ में भी होती है, इसके साथ में भी, इसके साथ में, इसके साथ में, इन पांचों के साथ में एप्रोप्रिएट कुछ वर्ब्स हैं, और कुछ इनके सबके ही, यानी कि इमिटेशन का भी, मैनिपुलेशन का भी, प्रिसीजन का भी, आर्टिकुलेशन का भी और नेचुरलाइजेशन का भी, सबकी एप्रोप्रिएट वर्ब्स हैं और सबके लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। आखिरकार इनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? इमिटेशन का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है ना, मैनिपुलेशन का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिसीजन का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, आर्टिकुलेशन का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, और नेचुरलाइजेशन का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, और क्या इनके एप्रोप्रिएट वर्ब्स हैं। ये जानना समझना इसलिए जरूरी है, और याद कर मेमोराइज भी आपको करना पड़ेगा। ये जरूरी इसलिए है कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये एप्रोप्रिएट वर्ब है, ये किससे संबंधित है? ये नेचुरलाइजेशन से संबंधित है, आर्टिकुलेशन से संबंधित है, प्रिसीजन से संबंधित है, मैनिपुलेशन से संबंधित है, ये इमिटेशन से संबंधित है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। और दूसरी चीज मैंने क्या बताई आपको, एप्लीकेशन और लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव किससे संबंधित है? इमिटेशन से संबंधित है, आर्टिकुलेशन से संबंधित है, प्रिसीजन से संबंधित है, मैनिपुलेशन से संबंधित है, या फिर नेचुरलाइजेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इस तरह से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो शुरू करते हैं इमिटेशन। सबसे पहले तो ये इमिटेशन का मैंने बताया ना। अब एप्रोप्रिएट वर्ब देखते हैं। इमिटेशन के बारे में बताया, किसी को देख करके नकल करना, इमिटेशन का, लेकिन वो अभी कच्चा है, रो है ना, अभी परफेक्शन उसमें नहीं आई, उस कार्य में परफेक्शन नहीं है। बच्चा केवल देख रहा है, इमिटेशन कर रहा है, उसको बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बना नहीं पाया। मान लीजिए कोई घड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है, या कुछ देख कोई कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, कुछ मतलब टॉयज बनाने की कोशिश कर रहा है, तो अभी कोशिश ही कर रहा है, अभी वो परफेक्ट नहीं हो पाया, रो है, अभी उसका जो ज्ञान है रो है। तो एप्रोप्रिएट वर्ड कौन सी होंगे इसमें? जैसे कॉपी करना। अब अनुकरण में मतलब कॉपी तो आएगा, कॉपी कर रहा है, उसको अनुकरण कॉपी करना भी तो होता है, किसी को कॉपी करना, ये मतलब तो अनुकरण ही होता है। कॉपिंग करना, इमिटेटिंग करना, मिमिकिंग करना, किसी को देख करके बोलने की आवाज़ निकालना, किसी को बोलते हुए देखने, जैसे हीरो हीरोइन की मिमिक्री करते हैं, है ना, आवाज़ निकालना। परफेक्ट हो तो नहीं पाते, मिमिक्री कोशिश कर रहे हैं अभी। फॉलोइंग, फॉलो करके देखना, रिपीटिंग, डुप्लीकेटिंग, उनको जैसा बनने की कोशिश करना, रेप्लिकेटिंग, ये हो गए इसके जो है एप्रोप्रिएट वर्ब्स, जो इससे संबंधित है, किससे? इमिटेशन से संबंधित। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अब इनके जो है, ये तो हो गया एप्रोप्रिएट। अब इनके जो है, इन सबके लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी हैं। क्या है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इनके ये एप्रोप्रिएट वर्ब्स ही हैं और लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी हैं। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? द लर्नर विल बी एबल टू कॉपी ए वर्क ऑफ आर्ट, है ना, ड्राइंग, हाथ साइकोमोटर स्किल्स डेवलप करना चाह रहे हैं, तो ड्राइंग में तो इसका सब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है इन क्लासरूम जो बच्चे पढ़ते हैं, तो उन जो है ड्राइंग भी तो होता है एक सब्जेक्ट, तो ड्राइंग जो करते हैं वो है साइकोमोटर स्किल्स के अंतर्गत ही आएगा ड्राइंग करने वाला। परफॉर्म स्किल वाइड डेमोन्स्ट्रेटिंग, या फिर किसी को देख डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए दिखाना है और वो बच्चा भी उसको
चलाना सीखने की कोशिश कर रहा है। फिर है मैनिपुलेशन, एबिलिटी टू परफॉर्म सर्टेन टास्क बाय मेमोराइजिंग और फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। जैसे मैनिपुलेशन का, मान लीजिए हमने सीख लिया कुछ, है ना, अब सीख लिया, वो व्यक्ति तो हमारे सामने है नहीं, हमने सीख लिया, लेकिन वो व्यक्ति जो हमें सिखा रहा था, जिसकी हम इमिटेशन कर रहे थे, अब आज हमारे सामने नहीं है। तब हमें कैसे वो चीज़ सीखनी है, हम करेंगे मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब कि एबिलिटी टू परफॉर्म सर्टेन टास्क बाय मेमोराइजिंग और फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। उन इंस्ट्रक्शन जो वो बोल रहा था उस टाइम, कह रहा था, उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, और मेमोराइजिंग कि ऐसे ऐसे वो व्यक्ति कर रहा था, ऐसे ऐसे करके वो व्यक्ति कर रहा था, ऐसे ऐसे करके वो डांस कर रहा था, ऐसे ऐसे करके वो बर्तन बना रहा था, ऐसे ऐसे करके वो कार चलाना सिखा रहा था। उस चीज़ को हम मेमोराइज करेंगे दिमाग में, है ना। तो अब एप्रोप्रिएट वर्ब्स कौन सी होती है इसकी, जैसे एक्टिंग करके देखना, बिल्डिंग कोई चीज़ बनाना, एग्जीक्यूटिंग करके देखना, परफॉर्मिंग, प्लेइंग, प्रोड्यूसिंग, ईटीसी है एग्जाम। अब इनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो होगी इसके एप्रोप्रिएट वर्ब्स। अब इस मैनिपुलेशन के भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव में है, इस मैनिपुलेशन के भी लर्निंग, पहले तो अभी जो मैंने बताया ये हो गई एप्रोप्रिएट वर्ब्स। अब जो है मैनिपुलेशन के अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मैनिपुलेशन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, द लर्नर विल बी एबल टू परफॉर्म ए स्किल ऑन वंस ओन आफ्टर टेकिंग लेसन्स और रीडिंग अबाउट इट। क्या हो गया इसका, ऑन वंस ओन आफ्टर टेकिंग लेसन्स और रीडिंग अबाउट इट, है ना। जैसे किसने लेसन पढ़ा दिया, उसके बाद में उसको करके देखना है, मेमोराइज करके देख रहा है बच्चा, ठीक है। प्रेसिजन, अब जो परफेक्शन की बात आ जाती है, प्रेसिजन क्या है, प्रेसिजन क्या है, प्रेसिजन इन्वॉल्व द एबिलिटी टू परफॉर्म सर्टेन टास्क विद सम लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज एंड विदाउट हेल्प और इंटरवेंशन फ्रॉम अदर्स। अब उसे किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है ना, कि वो उसे कोई आकर बीच में डिस्टर्ब करे और सिखाए। प्रिसीजन का मतलब अब वो परफेक्ट हो गया, वो उस काम को कर लेगा जो उसने अनुकरण से और मैनिपुलेशन से सीखा है। अब वो तीसरी स्टेज पर, लेवल पर आ गया है, प्रिसीजन पर। यहाँ पर क्या है कि प्रिसीजन इन्वॉल्व द एबिलिटी टू परफॉर्म सर्टेन टास्क विद सम लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज एंड विदाउट हेल्प और इंटरवेंशन फ्रॉम अदर्स। अब उसको किसी की इंटरवेंशन की, दूसरे की जरूरत नहीं है। द लर्नर इंडिपेंडेंटली परफॉर्म्स द स्किल और प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। अब वो इंडिपेंडेंटली कर सकता है उसको, है ना, उसको अब चलाना आ गया, अब उसे जरूरत नहीं कि कोई इसको बताए, ठीक है। जैसे अब इसको जो है, इसकी एप्रोप्रिएट वर्ड्स कौन सी होती हैं, एप्रोप्रिएट वर्ब्स वुड बी। अब प्रिसीजन की एप्रोप्रिएट वर्ब्स कौन सी है, प्रिसीजन की एप्रोप्रिएट वर्ब्स हैं वुड बी परफॉर्मिंग विद फिटनेस, है ना, फिटनेस, डिमॉन्स्ट्रेट स्किल, अब वो भी दिखा सकता है, कुछ बना के दिखा भी सकता है, इतनी आ गई उसके अंदर परफेक्शन, है ना। कैलिब्रेट परफेक्टली, एग्जाम्पल्स। अब हो गया लर्निंग ऑब्जेक्टिव, क्या, ये तो हो गई इसकी एप्रोप्रिएट वर्ब। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या हो गए इसके प्रिसीजन के, लर्निंग ऑब्जेक्टिव होंगे द लर्नर विल बी एबल टू परफॉर्म ए स्किल और टास्क विदाउट असिस्टेंट। किसी भी अब उसको जरूरत नहीं, विदाउट असिस्टेंट वो अपना परफॉर्म कर सकता है स्किल को, ठीक है। और अपने कार्य को डेमोन्स्ट्रेट ए टास्क टू ए बिगिनर, और जो कोई नया है अब उसको इतना परफेक्ट हो गया है कि जो बिगिनर है उसको सिखा भी सकता है कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। अब फोर्थ में आ जाते हैं आर्टिकुलेशन। अब आर्टिकुलेशन क्या है, अभिव्यक्ति करना, यानी कलात्मक अभिव्यक्ति करना। कैसे, आर्टिकुलेशन इन्वॉल्व द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड इंटीग्रेट मल्टीपल एक्शंस टू डेवलप मेथड टू मीट वेरिंग एंड नोवल रिक्वायरमेंट्स। अब जो है नोवल रिक्वायरमेंट मतलब कि अब वो उतना परफेक्ट हो गया है कि उसमें कुछ अपना भी डाल करके कोई जैसे मान ली डांस में सीखना, कोई एक्टिविटी मतलब उसमें एक्टिंग ऐसी भी कर सकती है, कोई उसमें ऐसा परफॉर्मेंस भी जोड़ दे जो उसको खुद का बनाया हुआ, अब इतना परफेक्ट हो गया कि वो खुद का बनाया हुआ भी प्रकट कर सकता है, दिखा सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है। जैसे कि हमने मान लीजिए हम किताब में पढ़ रहे हैं, पहले हमने किताब में मान लीजिए हम लेसन की बात कर लेते हैं, मान लीजिए हमने कोई लेसन पढ़ रहे हैं और अब हमें पहले तो हमने उसको क्या किया, पहले इमिटेशन किया, उसको देख के पढ़ा हमने, फिर मैनिपुलेशन किया, उसको मेमोराइज किया, ठीक है, मेमोराइज हो गया, फिर उसको हमने परफेक्ट में याद कर लिया और अच्छे से याद कर लिया। फिर अब आ गया आर्टिकुलेशन। अब हम उसमें दो चार शब्द अपने भी जोड़ सकते हैं, नोट्स बनाते हैं, नहीं बनाते हैं हम, तो हम अपने भी शब्दों को उसमें जोड़ सकते हैं, और हम बनाते भी हैं ऐसे नोट्स, अपने शब्दों में भी लिखते हैं, पूरी किताब का ही नहीं लिखते, जो नोट्स बनाते हैं हमारे अपने भी शब्द होते हैं, अपनी भी थॉट, अपनी भी थिंकिंग होती है, न्यू वर्ड्स जोड़ देते हैं हम उसमें, इस तरीके से नोट्स बनाते हैं। तो ऐसा ही किसी एक्टिविटी में कुछ अपना भी जोड़ देना, अपनी भी कोई एक्टिविटी, जैसे कोई मान ली स्कूटर चला रहा है, स्कूटर को दाएं बाएं ऐसा कर लेना, मान ली स्कूटर चलाना तो सिखाया था सीधा, लेकिन हम उसमें कुछ अपने दाएं बाएं स्टंट सीख जाते हैं करना,
है ना, स्कूटर चलाने में स्टंट सीख गए, ये हमारा अपना हो गया इसमें, ठीक है, इस तरीके से। अब इसकी जो है आर्टिकुलेशन की अप्रोप्रिएट वर्ब कौन सी है, अडेप्टिंग कस्ट। अब क्या हो गया, अडेप्टिंग, परिवर्तन कर रहे हैं ना उसमें, जो चीज़ है वो जो कि जो ना करके उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया हमने अपने हिसाब से। फिर कंस्ट्रक्टिंग, नया अब जब अपने हिसाब से परिवर्तन किया तो कंस्ट्रक्ट, नई चीज़ कंस्ट्रक्ट हुई, है ना। क्रिएटिंग, कस्टमाइजिंग, कस्टमाइजिंग मतलब उसमें काट छाट करके हमने नया बनाया। मॉडिफाई किया उसको, मॉडिफाई हुआ उसका मतलब ओरिजिनेट और नया ओरिजिन करना। तो इस तरीके से जो है ये एप्रोप्रिएट वर्ब्स हो गई। अब आ जाते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। द लर्नर विल बी एबल टू कंबाइन अ सीरीज ऑफ डांस मूवमेंट्स एंड परफॉर्म एन आर्टिकुलेट डांस परफॉर्मेंस, कंबाइन ए सीरीज ऑफ स्किल्स और एक्टिविटी टू मीट अ नोवल रिक्वायरमेंट, है ना। नई रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो नया कोई रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसमें एक्टिविटी और नई जोड़ दी। अब नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन का क्या मतलब है, नेचुरलाइजेशन, अब आ गई बात नेचुरलाइजेशन की। नेचुरलाइजेशन में क्या है, नेचुरलाइजेशन इज द एबिलिटी टू परफॉर्म एक्शन इन एन ऑर्गेनिक ऑटोमेटिक। अब इसमें नेचुरलाइजेशन में क्या मतलब है, नेचुरलाइजेशन में हो गया ऑटोमेटिक। अब हम क्या है कि ऑटोमेटिक हमारी क्रियाएं होने लगी, ऑटोमेटिक ही इसमें जो है हमारा क्रिया में जो हम ऑटोमेटिक, हमारे अभ्यास, इतना हमने अभ्यास कर लिया कि अब वो हमारे ऑटोमेटिक हमारे कार्यों में दिखने लगी हैं, है ना। ज़्यादा प्रयास नहीं हमें करना पड़ता, थोड़े ही प्रयास में ऑटोमेटिक काम हो रहा है। द लर्नर accomplishes one or more skills with ease and make the skill automatic with limited physical and mental exertion. At this level, the performance becomes natural and effortless. Appropriate words would be creating, inventing, displaying perfection. 3 वर्ब हो गए इसकी। अब appropriate words नेचुरलाइजेशन में कौन सी होंगी, वो होंगी हमारी क्रिएटिंग, इन्वेंटिंग, डिस्प्लेइंग, परफेक्शन। क्रिएटिंग, अप्लाइंग, इन्वेंटिंग, नया इन्वेंट किया ना हमने, डिस्प्लेइंग, परफेक्शन। परफेक्शन तो बिल्कुल इसमें, जो अगर परफेक्शन आ जाता है तो आपको लिखना ही लिखना है। अब है लर्निंग ऑब्जेक्ट, इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, द लर्नर विल बी एबल टू मैन्यूवर ए कार इनटू ए टाइट पैरेलल पार्किंग स्पॉट। अब वो इतना व्यस्त हो गया कार चलाने सीख करके, कार चलाने में, कि कितना भी टाइट जगह हो, कितनी भी छोटी संकरी हमारी वो क्या कहते हैं जगह हो, सड़क हो, उसमें भी वो परफेक्टली चला लेता है, चला, इतना हो गया, इतना परफेक्ट वो हो गया है। ऑपरेट लैपटॉप क्विकली, और जैसे कि लैपटॉप सीख रहा है कोई बच्चा, तो वो इतना क्विकली अब फटाफट ऐसे खोल के अपने फटाफट लैपटॉप वो अब इतना व्यस्त हो गया है ना। तो इस तरीके से ये हो गया आपके 5, ये हो गया आज आपका हो गया, आपका सेकंड हो गया, यानी कि खत्म हो गया आज कंसेप्ट ऑफ। हमारी 7 यूनिट चल रही है ना। सबसे पहला चैप्टर मैंने आपको कराया था, कौन सा कराया था, या कुछ याद है, कंसेप्ट ऑफ पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट। और अब मैं करा रही हूँ कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट। तो कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट में आपके ये जो है पूरा हो गया आज, इसके साथ ही आपका ये कंप्लीट हो गया। अब आ गया हमारा 7 यूनिट का थर्ड पार्ट। 7 यूनिट का सी कह लीजिए, क्योंकि 5 पार्ट में सब बटे हुए हैं। 4 5वां पार्ट तो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चंस का है, 4 में बटे हुए हैं, तो 7 का थर्ड आ गया। अब असेसमेंट इन पेडागोजी ऑफ एजुकेशन, कल क्या पढ़ाऊंगी मैं, असेसमेंट इन पेडागोजी ऑफ एजुकेशन, और फिर मैं पढ़ाऊंगी असेसमेंट इन एंड्रोगोजी ऑफ एजुकेशन। तो कल मैं पढ़ाऊंगी आपको 7.3 वाला, कल ये मैं पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। अभी जो है विराम लेने के बाद में आपको कराऊंगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। शुरू करते हैं अपने जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स मैं अभी आपको करा के हटी हूँ असेसमेंट ऑफ साइकोमोटर डोमेन्स ऑफ RH डेव। तो इससे संबंधित मतलब कि कह रहे हैं कि इससे संबंधित ही जो मैं आपको करा रही हूँ कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट, ये सब इनसे संबंधित क्वेश्चन मैंने कल आपको 10-10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन करा देते हैं, आज मैं कराती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इम्प्लाइज दैट, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से एक सही है, आपको बताना है। बेंच मार्किंग डाटा शुड बी कंसिडर्ड एसेंशियल, है ना। ये इसका तो कोई फॉर्मेटिव असेसमेंट से इसका तो कोई लेना देना है नहीं, है ना। लर्निंग शुड बी असेस्ड एट टर्मिनल स्टेज, है ना, ये है। लर्निंग शुड बी मैनेज्ड एंड मॉनिटर्ड कंटिन्यूअसली। देयर शुड बी एम्फेसिस ऑन ग्रेडेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम कहाँ होता है, जहाँ समेटिव इवैल्यूएशन होता है। तो इनमें से जो है 3 गलत हैं, A, B, D गलत है, C सही है। लर्निंग शुड बी मैनेज्ड एंड मॉनिटर्ड कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली चलता है इसमें
जो है लर्निंग, है ना, कंटिन्यूसली लर्निंग शुड बी मैनेज्ड एंड मॉनिटर्ड कंटिन्यूसली। फिर 26 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन फाउंड टू बी इफेक्टिव फॉर मॉडिफाइंग टीचर बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ एविडेंस सपोर्टेड बाय रिसर्च। तो पार्टिसिपेंट इन सेमिनार्स, अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन रिसर्च मेथोडोलॉजी, टीचर कंसल्टेशन, या फिर इंटरेक्शन एनालिसिस प्रोसीजर फॉर क्लासरूम टीचिंग बिहेवियर, कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन फाउंड टू बी इफेक्टिव फॉर मॉडिफाइंग टीचर बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ एविडेंस सपोर्टेड बाय रिसर्च। यानी कि जो हमारा जो इफेक्टिव मॉडिफाइंग टीचर लर्निंग बिहेवियर, टीचर बिहेवियर है, उसको जो है वो जो है रिसर्च कैसे सपोर्ट करती है। पार्टिसिपेंट इन सेमिनार में, अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन रिसर्च मेथोडोलॉजी, टीचर कंसल्टेशन, या फिर इंटरेक्शन एनालिसिस प्रोसीजर फॉर क्लासरूम टीचर टीचिंग बिहेवियर। तो ये जो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन का ये आंसर सही है, ए, इंटरेक्शन एनालिसिस। यही विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन फाउंड टू बी इफेक्टिव और मॉडिफाइंग टीचर बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ एविडेंस सपोर्टेड बाय रिसर्च, ये जो है आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज लिंक्ड विद क्वालिटी मॉनिटरिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या ग्रेडेशन ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ सेट क्राइटेरिया, या ये आ गया क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट का, उसमें आना चाहिए था ये क्वेश्चन, सही है ना, ये जो ऑप्शन। डिसीजंस इन रेस्पेक्ट ऑफ लर्नर प्रमोशन टू द नेक्स्ट ग्रेड, अकाउंटेबिलिटी नॉर्म्स ऑफ टीचर्स, है ना। तो इसमें से जो अकाउंटेबिलिटी मतलब कि नॉर्म्स ऑफ टीचर्स, नॉर्म्स ऑफ टीचर, जो टीचर्स की जो अकाउंटेबिलिटी है वो इसमें आएगी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है इसमें, क्वालिटी मॉनिटरिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्वालिटी मॉनिटरिंग करना, है ना, ये बताया फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से लिंक्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय समेटिव इवैल्यूएशन इज मीन्ड assessing the learning outcomes at the specified point of time in school schedule, या promoting, next option है promoting student involvement in task stipulated by the curriculum designer, या फिर argumenting student motivation and sustaining it, या providing feedback for improved learning। कहने का मतलब इनका हिंदी में बता देती हूँ आपको कि पहला ऑप्शन तो कहता है कि असेसिंग द लर्निंग आउटकम एट द, यानी कि किसी स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम के बाद स्कूल शेड्यूल में जो एसेस किया जाता है, जो मूल्यांकन किया जाता है, उसको कहा जाता है समेटिव इवैल्यूएशन। या फिर प्रमोटिंग स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन टास्क स्टिपुलेटेड बाय द करिकुलम डिजाइनर, या करिकुलम डिजाइनर के द्वारा प्रमोटिंग स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, किसी स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट माना जाता है ना। या फिर एग्यूमेंटेशन स्टूडेंट मोटिवेशन एंड सस्टेनिंग इट, या फिर स्टूडेंट मोटिवेशन एग्यूमेंटेशन इसको बनाए रखना, सस्टेनिंग, या फिर प्रोवाइडिंग फीडबैक फॉर इम्प्रूविंग लर्निंग, या प्रोवाइड, या फीडबैक को प्रोवाइड, क्या बोला समेटिव इवैल्यूएशन को इनमें से क्या बोला जाता है। तो पहला ही ऑप्शन सही है, असेसिंग द लर्निंग आउटकम एट ए स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम इन स्कूल शेड्यूल, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ स्कोर इंटरप्रिटेशन वुड बी कॉल्ड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इनका कहने का मतलब है कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इनमें से किसको बोला जाएगा, है ना। अब इसमें दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 दे रखे हैं, इनमें 6 को आपको लगाना है ना, क्रम में, उनको क्रम में लगाना है। इट यूजुअली एसेस ए वेरी ब्रॉड रेंज ऑफ नॉलेज और स्किल्स। क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लीजिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ स्कोर इंटरप्रिटेशन वुड बी कॉल्ड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। स्कोर इंटरप्रिटेशन, यानी कि इनमें कहने का मतलब यही है कि इन जो 6 दे रखे हैं ऑप्शंस, इनमें से कौन से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि क्राइटेरियन रेफरेंस को उल्लेखित करते हैं या बताते हैं कि ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं हमारे सामने 6, तो इनमें से हमको बताना है। तो इट यूजुअली एक्सेस ए वेरी ब्रॉड रेंज ऑफ नॉलेज और स्किल्स नॉलेज को करता है ये, है ना, ये जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है। फिर यूजफुल इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्स ए केयरफुली डिफाइंड नॉलेज और स्किल डोमेन, कंपेयर परफॉर्मेंस टू ए स्पेसिफिक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एज एन एब्सोल्यूट इंटरप्रिटेशन, परसेंटाइल रैंक ऑफ द इंडिविजुअल इन द रेफरेंस ग्रुप, है ना। तो जो है असाइनमेंट ऑफ लेटर ग्रेड्स बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ आइटम्स करेक्टली अटेम्प्टेड ऑन ए टेस्ट, या फिर ये है। तो जो है जो आंसर सही है इसका ये है, यूजफुल इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्स ए रेलिवेंट रेफरेंस ग्रुप। फिर है परसेंटाइल जो है कंपेयर परफॉर्मेंस टू ए स्पेसिफिक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एज ए एब्सोल्यूट इंटरप्रिटेशन,
फिर परसेंटाइल रेट ऑफ द इंडिविजुअल इन द रेफरेंस ग्रुप। तो 3 सही है आपका, सेकंड, फोर्थ और जो है फिफ्थ, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ सही है, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ सही है। असाइनमेंट ऑफ लेटर ग्रेड बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ आइटम्स करेक्टली अटेम्प्टेड ऑन ए टेस्ट, ये क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन्स टू अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में मैंने आपको करा दिया है ये वाला टॉपिक, तो आपको ये देखने हैं 6 हैं, 6 में से आपको 3 बताने हैं कौन से सही हैं। द टीचर presents information with a view to get it reproduced from students, है ना। there is enough interaction ensured with the help of suitable examples, understanding में होता है नहीं examples। the sequence of ideas presented by the teacher is insisted, teacher becomes dialogic and makes the learner active, there is enough scope, next है there is enough scope provided for certification, addition and recognition of ideas by the teacher, next है 6th, teacher provides course of various thoughts so that student do not miss them। तो जो इसका ऑप्शन है 6 ऑप्शन बताए हैं, 6 ऑप्शन में पहले ऑप्शन में तो ये कह रहे हैं, हिंदी में बता देती हूँ आपको, पहले ऑप्शन में ये कह रहे हैं कि द टीचर प्रेजेंट्स इन्फॉर्मेशन विद ए व्यू टू गेट इट रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्टूडेंट्स, कि वो कुछ निकलवाना चाह रहे हैं, ये तो मेमोरी लेवल का आ गया, ठीक है। देयर इज एनफ इंटरेक्शन एंश्योर्ड विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल, ये सही है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स, वो जो है इंटरेक्शन कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं बच्चे ताकि उसको समझ सकें, तो ये आ जाता है ऑप्शन, ये आ जाएगा हमारे इसमें ऑप्शन सही कि जब टीचर पूछते हैं और एग्जाम्पल देते हैं तो बच्चा जल्दी समझ जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग में आ गया ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में आ, द सीक्वेंस ऑफ आइडियाज प्रेजेंटेड बाय द टीचर इज इंसिस्टेड, द सीक्वेंस ऑफ आइडियाज ये गलत है, सीक्वेंस ऑफ आइडियाज बाय द जो है टीचर नहीं, सीक्वेंस ऑफ आइडियाज इसमें नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग में सीक्वेंस ऑफ आइडियाज नहीं देते हैं टीचर। फिर है 5th आ गया, आपका 4th आ गया, टीचर बिकम डायलॉगिक एंड मेक द लर्नर एक्टिव। तो टीचर जब अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चा समझ के आंसर तो देगा ना, खाली मेमोराइज तो नहीं करेगा, अंडरस्टैंडिंग जब समझेगा तो उसका आंसर भी देगा, तो एक्टिव रहेंगे टीचर भी और जो है लर्नर भी, ठीक है। तो ये ऑप्शन आ जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा इसमें। और देयर इज एनफ, 5th है, देयर इज एनफ स्कोप प्रोवाइडेड फॉर क्लासिफिकेशन, एडिशन, रिकॉग्निशन ऑफ आइडियाज बाय द टीचर। इसमें एडिशन सब, अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो उसमें एडिशन और ये आ ही जाते हैं, है ना। क्लैरिफिकेशन इस तरह के जो है क्लैरिफिकेशन करने के लिए, एडिशन करने के, सब्सट्रैक्शन करने के, ये सब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में आते हैं। तो ये ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स, ये हो गया 2nd, 4th और 5th ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ए टीचर ऑर्गेनाइजेज एंड reorganizes the presentation in a classroom in a discussion session being conducted by him या her, this will be placed at which stage of the teaching act। यानी कि टीचर जो है पढ़ा रहा है और पढ़ाने के बीच में वो अपने जो थॉट्स चल रहे हैं, जो थिंकिंग चल रही है उस शिक्षण से संबंधित, उसमें ऑर्गेनाइज कर रहा है, रीऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ये कौन सा फेज है ऑफ टीचिंग का, कौन सा है? प्री एक्टिव प्रिपरेशन स्टेज है, प्री एक्टिव प्लानिंग स्टेज है, इंटरेक्टिव स्टेज है, पोस्ट एक्टिव स्टेज है। तो जब वो जो चल रहा है उसके अंदर इंटरेक्शन चल रहा है टीचर के अंदर, जो पढ़ाते जब डिस्कशन सेशन चल रहा है, तो ये इंटरेक्टिव स्टेज है। ये कौन सी स्टेज मानी जाएगी? इंटरेक्टिव स्टेज मानी जाएगी। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ ए टीचर इज टू बी इवैल्यूएटेड फॉर हिज या हर टीचिंग बाय द लर्नर, विच स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द लर्नर शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द क्लास। यानी कि कुछ बच्चों को दे दिया जाता है ये काम कि टीचर को सिलेक्ट कीजिए कि कौन सा टीचर अच्छा है ना। टीचर का इवैल्यूएशन कीजिए, बच्चों को कह दिया जाता है। तो वो कौन से बच्चे हैं जो टीचर का इवैल्यूएशन कर पाएंगे? तो वो बच्चे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दोज हु हैव ड्रॉप्ड आउट, जो निकाल दिए गए हैं, जो ड्रॉप्ड आउट है वो बताएंगे। ये तो गलत हो गया ना। दोज हु आर गुड अचीवर्स बट आर इरेगुलर, जो बच्चे इरेगुलर है क्लास में, वो टीचर के बारे में इवेल्युएट करेंगे? नहीं करेंगे ना। दोज हु एक्सेस द पर्सनैलिटी ऑफ द, या वे बच्चे जो पर्सनैलिटी देखेंगे, वो इवोल्यूशन वो होगा जो पर्सनैलिटी, जो कैसा देखने में लग रहा है वो बताएंगे पर्सनैलिटी ऑफ टीचर्स की। तो जो ऑप्शन सही है वो है दोज हु आर गुड अचीवर्स एंड रेगुलर इन द क्लास। जो बच्चे रोज आ रहे हैं वही इवेल्युएट कर सकते हैं टीचर्स को कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, ठीक है। जो कभी कभी आते हैं वो नहीं कर सकते हैं, ड्रॉप आउट भी नहीं कर सकते हैं, पर्सनैलिटी देखने वाले भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इरेगुलर भी नहीं कर सकते हैं। तो वही बच्चे कर सकते हैं जो रेगुलर हैं और जो है अचीवर्स हैं, जो अच्छे अचीवर्स हैं, वही बता सकते हैं कि टीचर कैसे पढ़ाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट सेमेस्टर एंड ए टीचर वांट टू एक्सेस द लर्निंग ऑफ हिज या हर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट फॉर्मेट विल बी कंसिडर एप्रोप्रिएट इन दिस रिगार्ड। कौन सा होगा भाई बताइए, सेमेस्टर एंड में, सेमेस्टर एंड में कौन सा होगा? सेमेस्टर एंड में कौन सा होगा? पोर्टफोलियो असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, परफॉर्मेंस असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। तो इसमें होगा आंसर जो सही है वो होगा समेटिव असेसमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग ए टीचर वेरी ऑफन यूजेस प्रोबेबिंग क्वेश्चन टू क्लैरिफाई स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है टीचर जिससे प्रोबेबिंग क्वेश्चन कौन से होते हैं जो बच्चों को आंसर देने के लिए तैयार करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है ना, स्टूडेंट्स के आइडियाज और कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ऐसे क्वेश्चन टीचर पूछ रहा है। दिस मे बी लिंक्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रोसीजर। कौन से असेसमेंट होगा ये? बोल बताइए बताइए। बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, बीच बीच एंड में तो नहीं पूछ रहे हैं, बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बार बार जैसे पढ़ा रहे हैं आइडियाज और कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बीच बीच क्वेश्चन। ये हो जाएगा आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। कौन सा हो गया ये आपका? फॉर्मेटिव असेसमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, automated unconscious mastery of activities and related skills at strategic level with reference to classify of objective learning in the psychomotor domain proposed by R.H. Dave means automated unconscious mastery of activities and related skills at strategic level। ऐसा अभी मैंने आपको पढ़ाया है, ये इस क्वेश्चन का आंसर तो आप आराम से ही दे देंगे कि जो ऑटोमेटेड जो क्रियाएं जो मतलब जो लेवल है साइकोमोटर, जो हमारे असेसमेंट ऑफ साइकोमोटर डोमेन्स है ना, तो उसमें जो हमारे 5 लेवल थे, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन, इसमें ऐसा कौन सा है, ऐसा कौन सी मतलब लेवल है जिस पे आकर के स्टूडेंट जो है बिल्कुल ऑटोमेटिक ही उसकी जो क्रियाओं में ही वो होने लगता है, मतलब एक्टिविटी में ऑटोमेटेड, अनकॉन्शियस मतलब अनकॉन्शियस में ही ऐसा हो जाता है कि मास्टरी हो जाती है उस पर। तो ये हो गया हमारा नेचुरलाइजेशन। कौन सा होगा हमारा 44 का क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन का कौन सा आंसर है? नेचुरलाइजेशन में ही बच्चा ऑटोमेटिक ये करने लगता है। अभी मैंने पढ़ाया था ना, ऑटोमेटिक क्रियाएं ऑटोमेटिक होने लगती हैं। तो ये अब एक क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं जो है, चलिए आज यहीं ख़त्म करते हैं, 46 से करेंगे शुरू, 10 क्वेश्चन हो गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये मेरी जो बीच में ये मैं जो वीडियो बना रही थी बीच में छूट गई है, मैं इसको कंबाइन करूँगी है ना, उस जो थ्योरी वाला सेक्शन और ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला सेक्शन, इसको मैं कंबाइन करूँगी, जोड़ूंगी जाकर नीचे इनको आपस में, दोनों वीडियोस को। कट हो गई थी वीडियोस। तो स्टूडेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और यूसी नेट में क्वालिफाई करके दिखाना, ठीक है। मुझसे जो आपकी आशाएं हैं वो, आप कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको जो है आपके क्वेश्चन को सोल्व करूंगी, आपके क्वेश्चन का आंसर दूँ, क्लैरिफाई करूंगी इस क्वेश्चन को, ठीक है, मुझसे जो बन पड़ता है आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, बाय बाय।